नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे। हम लोग 3 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। आज हमारा झारखंड ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मौसम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड के मौसम एवं जलवायु। ठीक है, मौसम किसे कहते हैं? मौसम से तात्पर्य किसी स्थान पर जलवायु दशाओं जैसे तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता में क्षणिक परिवर्तन को मौसम कहते हैं। किसे? मौसम से तात्पर्य किसी स्थान पर जलवायु दशाओं जैसे तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता में क्षणिक परिवर्तन को मौसम कहते हैं। ठीक है, यह कुछ क्षण के लिए हो सकता है, जैसे कि 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए या अधिकतम से अधिकतम 1 सप्ताह के लिए होता है। ठीक है। जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु किसी स्थान में मौसम के दीर्घकालीन अवस्था को जलवायु कहते हैं। ठीक है, किसी स्थान में मौसम के दीर्घकालीन अवस्था को जलवायु कहा जाता है। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसको याद कर लीजिएगा, झारखंड की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। पृथ्वी की गतियाँ देख लेते हैं। पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है। पहला है आपका घूर्णन एवं परिभ्रमण। ठीक है, जिसे हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। घूर्णन एवं परिभ्रमण इसे दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी सौरमंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी जो है घूर्णन या परिभ्रमण में सौरमंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। इस गति को घूर्णन गति कहा जाता है, जिसमें पृथ्वी को 24 घंटे, एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो एग्जैक्ट टाइम आपका हो जाएगा 23 घंटा 56 मिनट में। ठीक है, में एक चक्कर लगाती है, जिससे दिन और रात होती है। याद कर लीजिएगा, घूर्णन, परिभ्रमण या दैनिक गति, जिसमें आपको पृथ्वी दिन भर में 24 घंटे का चक्कर लगाती है, जिससे कि दिन और रात होता है। चलिए, दूसरा आपका है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति में आपका हो जाएगा पृथ्वी अपनी अक्ष पर 365 दिन 6 घंटे में 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की ओर चक्कर लगाती है। सूर्य की एक चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण गति किसे कहते हैं? पृथ्वी अपनी अक्ष पर 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। इससे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। किससे? जब सूर्य एक चक्कर लगाती है, मतलब कि 1 साल जो चक्कर लगाती है ना परिक्रमण गति, उसी में ऋतु परिवर्तन होते हैं। झारखंड में ऋतु कितने प्रकार की ऋतु हैं उसको देख लेते हैं। झारखंड में 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। पहला है आपका ग्रीष्म ऋतु। पहला आपका है ग्रीष्म ऋतु, जो कि मार्च से मध्य जून में होता है। ग्रीष्म ऋतु कब होता है? मार्च से मध्य जून। दूसरा आपका है वर्षा ऋतु। ठीक है, दूसरा आपका वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु मध्य जून से अक्टूबर तक होती है। तीसरा है आपका शीत ऋतु, नवंबर से फरवरी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ग्रीष्म ऋतु को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु पृथ्वी पर 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य के प्रकाश के लंबवत रूप से, ठीक है, लंबवत रूप से पड़ती है। इस दिन को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात कब बराबर होती है? 21 मार्च को। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में ही 21 मार्च को जो पृथ्वी है 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य के प्रकाश लंबवत रूप से पड़ती है। इसी दिन को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। 21 मार्च के बाद सूर्य के प्रकाश उत्तरायण अर्थात उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने लगती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की आगमन होती है। ग्रीष्म ऋतु की आगमन कब होती है? 21 मार्च के बाद सूर्य का प्रकाश उत्तरायण अर्थात उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने लगती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होती है। इसी समय झारखंड में
ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती, क्योंकि झारखंड उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, हमारा झारखंड कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ये आपका मैप है उत्तर में, यहाँ पे हमारा झारखंड है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। कब से कब तक ग्रीष्म ऋतु रहती है? मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड में तापमान अधिक बढ़ने लगती है। ठीक है, जिसके कारण स्थानीय पवन लू के चपेट में झारखंड आता है। कब? ग्रीष्म ऋतु में झारखंड में तापमान अधिक बढ़ने लगती है, जिसके कारण स्थानीय पवन लू के चपेट में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के औसत वार्षिक तापमान कितना है? देख लीजिए, 25 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। ठीक है, झारखंड के औसत वार्षिक जो तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, झारखंड में औसत मासिक, ठीक है, मासिक मतलब महीना, तापमान है 29 से 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। हमारा क्या है? झारखंड में औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, और झारखंड के औसत मासिक मतलब महीने का जो तापमान है 29 से 45 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। ठीक है, झारखंड में अलग अलग स्थानों पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान अलग अलग स्तर की होती है। ठीक है, झारखंड में अलग अलग स्थानों में अलग अलग तापमान होती है। क्षेत्रीय स्तर पर झारखंड में सबसे अधिक तापमान उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गढ़वा पलामू में पाई जाती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र आपको बताए थे। ये जो मैप है ये आपका उत्तर हो गया, ये हो गया पश्चिम। फिर से बताते हैं, मैप है ये आपका उत्तर, ये पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम इधर गढ़वा है, गढ़वा में आपका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना? 32 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। झारखंड में स्थानीय स्तर पर सबसे अधिक तापमान जमशेदपुर पर होती है। ठीक है, झारखंड में स्थानीय स्तर पर सबसे ज़्यादा जमशेदपुर में होती है, और यहाँ की ग्रीष्म ऋतु में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। कितना? 45 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अलावे धनबाद में 44.6 डिग्री सेल्सियस, मेदिनीनगर में 44.5 डिग्री सेल्सियस, रांची में 41 डिग्री सेल्सियस, हजारीबाग में 33 डिग्री सेल्सियस पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म माह मई होती है। कौन सी माह होती है? मई। ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म माह मई होती है। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड में नार्वेस्टर जैसी तूफानी वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड में नार्वेस्टर जैसी तूफानी वर्षा होती है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 21 जून को उत्तरायण, ये उत्तरायण है, ये ग्लोब आपको बताया गया है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। 22 सितंबर को दक्षिणायन है, 22 दिसंबर को, 21 जून को उत्तरायण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ऊपर वाला जो होता है कर्क रेखा, और नीचे वाला जो है मकर रेखा होता है। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है उत्तरायण, और 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिणायन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप के माध्यम से देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्या है। इधर गढ़वा में 32 डिग्री सेल्सियस है, मेदिनीनगर में 44.5 डिग्री सेल्सियस, हजारीबाग में 31.1 डिग्री सेल्सियस, रांची में 41 डिग्री सेल्सियस, धनबाद में 44.6 डिग्री सेल्सियस, और जमशेदपुर में 45 डिग्री सेल्सियस पाई जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग वर्षा ऋतु को देख लेते हैं। वर्षा ऋतु, सूर्य के प्रकाश 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती है। सूर्य का प्रकाश 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगती है। किसके कारण? 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगती है और निम्न वायुदाब का केंद्र बनती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब का केंद्र बनती है।
दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायु दाब का केंद्र बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप से पड़ती है तो इस घटना जब सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप से पड़ती है जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप से पड़ती है, जो घटना इस रेखा पर होती है वही घटना झारखंड क्षेत्र में भी होती है। ठीक है, जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप से पड़ती है तो वही घटना जो रेखा है वही झारखंड में भी सेम घटना होती है, क्योंकि झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, झारखंड में जो कर्क रेखा है सो बीचों बीच से गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ आप फिर से समझते हैं। जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत रूप से पड़ती है तो जो घटना इस रेखा पर है वही घटना झारखंड क्षेत्र में भी होती है, क्योंकि झारखंड के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब केंद्र बनने के कारण दक्षिणी गोलार्ध से आर्द्रता युक्त पवनें भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है। कब? उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब केंद्र बनने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में आर्द्रता युक्त पवनें भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है और वर्षा कराती है। इसे मानसून कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरल के नियम के अनुसार मानसूनी पवन उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करके दहिना ओर मुड़ जाती है। फेरल के अनुसार दहिना ओर मुड़ जाती है पवन। ठीक है, और मुड़कर भारत के केरल तट पर 1 जून को वर्षा कराती है। इसी के साथ भारत में वर्षा ऋतु आगमन होती है। ठीक है, फेरल के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में वर्षा ऋतु मध्य जून से प्रारंभ हो जाती है। झारखंड में है वर्षा ऋतु मध्य जून से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक चलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। डिग्री बोल दिए, 140 सेंटीमीटर है। झारखंड में वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में वर्षा ऋतु की प्रारंभ दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा से ही प्रारंभ होती है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा से ही प्रारंभ होती है। इस मानसून से ही झारखंड में कुल वर्षा की 80% होती है। ठीक है, 80% याद रख लीजिएगा। झारखंड की कुल वर्षा का 80% होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड में 10 जून को पहुंचती है। कब पहुंचती है? 10 जून को। दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड में 10 जून को पहुंचती है और 15 जून तक चलती है। ठीक है, कब तक? 15 जून तक। झारखंड में कब आती है? 10 जून को और 15 जून तक चलती है। संपूर्ण झारखंड में फैल जाता है। यह मानसून 15 जुलाई तक फैल पाती है पूरी तरीके से। ठीक है, झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दोनों शाखाओं से होती है। झारखंड में किससे वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के दोनों शाखाओं से होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा से संपूर्ण झारखंड में वर्षा होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की जो है उससे संपूर्ण झारखंड में वर्षा होती है और पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर से वर्षा होती है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। झारखंड में वर्षा, ठीक है, झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दोनों शाखाओं से होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा से संपूर्ण झारखंड में वर्षा होती है और पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरब सागर की शाखा से वर्षा पश्चिमी घाट के सहारे नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र से होते हुए झारखंड के पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्षा कराती है। ठीक है, झारखंड में वर्षा सबसे अधिक नेतरहाट में होती है। ठीक है, झारखंड में वर्षा सबसे अधिक कहाँ पे होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है नेतरहाट में। कितना? 180 सेंटीमीटर होती है तथा सबसे कम चाईबासा का मैदान में होती है।
ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा नेतरहाट, सबसे कम चाईबासा। नेतरहाट में सबसे ज़्यादा 180 सेंटीमीटर था, ठीक है। जिला स्तर पर सबसे अधिक वर्षा हजारीबाग में होती है, इसको भी याद कर लीजिएगा। जिला स्तर पर सबसे ज़्यादा हजारीबाग में होती है, ठीक है। देखिए यहाँ से 15 जुलाई, यहाँ पे जो मैप के माध्यम से 15 जुलाई को इधर आती है, इधर 1 जुलाई को, इधर 15 जून को, बीच में 10 जून, इधर 5 जून को, इधर भी 5 जून, इधर भी 5 जून, इधर भी 1 जून, ठीक है, मानसून का आगमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीत ऋतु। शीत ऋतु में सूर्य का प्रकाश 23 सितंबर, ठीक है। शीत ऋतु में सूर्य का प्रकाश 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती है, ठीक है। 23 सितंबर को शीत ऋतु की बात करें तो सूर्य का प्रकाश 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती है। इस दिन 21 मार्च के जैसे पूरे ही पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। कब दिन और रात बराबर होती है? 23 सितंबर को, ठीक है। 23 सितंबर को 21 मार्च की तरह ही शीत ऋतु में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 सितंबर के बाद सूर्य का प्रकाश दक्षिणायन होने लगता है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है और 22 दिसंबर को लंबवत रूप से मकर रेखा पर पड़ती है, ठीक है। कब मकर रेखा पर पड़ती है? 22 दिसंबर को लंबवत रूप से मकर रेखा पर पड़ती है। इस दिन को दक्षिणी गोलार्ध में लंबी दिन एवं उत्तरी गोलार्ध में छोटी होती है, ठीक है। कब 22 दिसंबर को लंबवत रूप से मकर रेखा पर पड़ती है ना, इसी दिन को दक्षिणी गोलार्ध में लंबी दिन होती है, ठीक है, एवं उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटी होती है। जब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में रहती है तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पड़ती है, ठीक है। कब? जब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में रहती है तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पड़ती है और निम्न वायुदाब का केंद्र बनती है, जिसके तुलना में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की आगमन होती है, ठीक है, तथा उच्च वायुदाब केंद्र बन जाता है। जब उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब एवं दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब का केंद्र बनती है तो पवन उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में चलने लगती है, ठीक है, जिसके कारण भारत में शीत ऋतु का आगमन होती है। कब? जब उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब एवं दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब का केंद्र बनती है तो पवन उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में चलने लगती है, जिसके कारण भारत में शीत ऋतु का आगमन होती है। तथा इस समय पश्चिमी विक्षोभ से, किस समय? इसी समय जब उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब जब बनती है उसी समय पश्चिमी विक्षोभ से भारत में वर्षा होती है, जिसके प्रभाव झारखंड क्षेत्र पर भी पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में शीत ऋतु का तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस तक होती है। शीत ऋतु में झारखंड में सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट पाट है, ठीक है, नेतरहाट होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट होता है, जहां तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। कितना? 7 डिग्री सेल्सियस, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये नेतरहाट है सबसे ठंडा और 7 डिग्री से कभी कभी हिमांश से भी नीचे चला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में शीत ऋतु के तापमान पश्चिमी क्षेत्रों में औसत तापमान 16 डिग्री तक हो जाती है, ठीक है, और मध्यवर्ती भाग में बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस, पूर्वी भाग में 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, दक्षिणी भाग में 19 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है, याद कर लीजिए। कब कब? मध्यवर्ती भाग में 16 से 17 डिग्री सेल्सियस एवं पूर्वी भाग में 17 से 19 डिग्री सेल्सियस एवं दक्षिणी भाग में 19 डिग्री तक हो जाती है, ठीक है। झारखंड में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में शीत ऋतु पहले आ जाती है, ठीक है। झारखंड में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में शीत ऋतु पहले आ जाती है क्योंकि यह मैदानी क्षेत्रों की तुलना में ऊंचा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो मैप दिया गया है इसमें दिया गया कितना डिग्री सेल्सियस कहाँ पे है आप देख लीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, और हाँ तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। और
अगर कोई आपको सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।